जय श्री महाकाल हरिहर। मानव का ध्यान, ह्यूमन फोकस, गलत में नहीं सत्य में होना चाहिए। चिंता में नहीं होश में होना चाहिए। ह्यूमन फोकस शुड नॉट attention. Human focus should on attention. आज पूर्ण मानव जाति गलत पे ही ध्यान केंद्रित हो जाता है, गलत में ही ध्यान केंद्रित हो जाता है। भले ही वो चांद दिखेगा पर चांद में एक दाग जरूर दिखेगा और दाग में ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा मानो। उसको चांद नजर नहीं आने वाला, वो चांद में दाग दिखेगा। वो दाल दिखेगी, दाल में वो कंकड़ दिखेगा, और दाल में वो एक कालापन दिखेगा, दाल नहीं दिखने वाली। मानव को यदि 99% भी आ जाते हैं आज 100 में से, तो 1% उसको खटकेगा। मानव का ध्यान हमेशा अभाव में ही गया है और गलत में ही गया है। इसलिए मानव को जो प्राप्त है वो कभी दिख ही नहीं पाता। मानव का ध्यान वहां जाता है जो उसको प्राप्त नहीं है। जो प्राप्त है वहां तो ध्यान जाता नहीं है। जो ब्रह्मांडी सृष्टि में पूरी प्रकृति अस्तित्व आपको प्राप्त करा के रखा है, 24 घंटे हमारा शरीर प्रकृति अस्तित्व चला रही है। ठीक है, अभी कुछ भी ध्यान नहीं मानो को, मानो को लग रहा है मैं अपने दम पे पूरा कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी वहां ध्यान नहीं है। इसलिए अभी पूरी मानव जाति का ध्यान कहाँ जाता है? इसलिए बोला जा रहा है कि डोंट टेक टेंशन इन फॉल्स, गेट अटेंशन ऑन द ट्रुथ। मानव पूरा ध्यान गलत में ही चले जाता है। उसका कहाँ गलती है वहां ध्यान जाएगा। ये भ्रमित मानव की खासियत है। वो हमेशा गलती पकड़ेगा, वो फॉल्ट ही पकड़ेगा। समझ में आ रही बात? उसको फॉल्ट ही फॉल्ट नजर आता है दिन रात। एक हर मानव के अंदर समस्या ही दिखेगी। ठीक है, हर मानव के अंदर समाधान नहीं दिख सकता। इसलिए दृष्टि का उदय होना बहुत अनिवार्य है हर मानव जाति के लिए, और तभी वो सत्य को देख पाएगा। मानव का ध्यान का जो केंद्र है वो गलत में ही चले जाता है। आप कितना भी अच्छा करिए लोगों के लिए, हर परिवार के सदस्य अपने एक दूसरे परिवार के लिए झोंक देते हैं, हर मानव। ठीक, माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरा न्यौछावर कर देते हैं जीवन। ठीक, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति न्यौछावर कर देते हैं अपना जीवन। बच्चे अपने माँ बाप के हिसाब से पूरा उस दिशा की ओर बढ़े आते हैं उनके आदेश अनुसार, तो वो भी पूरे समर्पित हो जाते हैं। फिर भी आज बच्चों लोगों को अपने माता पिता में कहीं ना कहीं खोटी नजर आई जाती है।
आज पति पत्नी को एक दूसरे में खोटी नजर आई जाती है। आज माता पिता को अपने बेटों में भी कहीं ना कहीं कमी आई जाती है, उसको और कमी खलती छे, गलत लगता ही छे कहीं ना कहीं। तो पूरी इज्जत पे बात आ जाती है, सम्मान पे बात आ जाती है। एक गलती पूरे सम्मान को तोड़ देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भ्रमित मानव का ध्यान सिर्फ गलत में ही रहता है, जो प्राप्त होता है वहां ध्यान रहता ही नहीं है। इसलिए आज तक ना कोई माँ बाप सुखी हो पाए, ना कोई पति पत्नी सुखी हो पाए, ना कोई बच्चे सुखी हो पाए, ना कोई दोस्त सुखी हो पाया और करा पाया। क्योंकि पूरा ध्यान केंद्र कहाँ है? गलत की तरफ ही जा रहा है उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा फोकस, उनका पूरा चिंताओं में चले जा रहा है। क्योंकि गलती में क्या होगी? चिंता बढ़ेगी। आज पूर्ण मानव जाति का ध्यान चिंताओं में है, गलती में है। इसलिए उनको टेंशन पे टेंशन हुआ जा रहा है। टेंशन इसलिए है क्योंकि वो फॉल्स तरफ उनका फोकस है, इसलिए टेंशन बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना। जो मानव सत्य की तरफ ध्यान में होगा उसका कभी टेंशन नहीं हो सकता। वो अटेंशन में ही होगा, उसके जीवन में स्थिरता बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा। और ध्यान चक्रों को जागृत करने का सबसे बड़ा फ्यूल है। ध्यान मेडिटेशन नहीं है, ध्यान होश में होना है, वर्तमान में होना है, तत्काल में होना है, वर्तमान में होना है, महाकाल में होना है। यहीं के यहीं उपस्थित होना, जहां पे है वहीं पे होना। तब मानव को संपूर्णतः स्वरूप में असली समृद्धि होगी, असली समाधान होगा। तब जाके मानव जाति को सत्य और सही को प्राप्त कर पाएगा, तभी उनके जीवन में आनंद हो पाएगा। नहीं तो आज पूरी मानव जाति गलती की तरफ ध्यान देता है, इसलिए पूर्णतः स्वरूप से वो उसका ध्यान पूरी गलती में रह जाता है, गलत में रह जाता है, और इसलिए वो परेशान रह जाता है जिंदगी भर, कभी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए कभी खुशी कभी गम हो जाता है। कभी अच्छा तो लगता है थोड़ी देर के लिए, अरे 99% आया, अरे 1% कम आया, फिर उसमें दुखी हो जाता है। ठीक है ना? आदमी ने कोई आपके लिए, माँ बाप ने बच्चों के लिए 90% अच्छा किया, 10% अच्छा नहीं किया, तो वो 10% उनको खलगेगा और खटकेगा। वही पति पत्नी एक दूसरे के प्रति 90% या 70% या 60% जो भी ले लो, या 100% ले लो, करता तो है, पर कहीं ना कहीं वो खोटी निकाली लेता है, उसको कमी लगी जाती है, तो वो दुखी पीड़ित है। वो अपने पति पत्नी एक दूसरे 90%, इसलिए शादी फेल। ठीक है ना? बच्चे आज पूर्ण अपना लगाते हैं, सहयोग करते हैं, पूरा करते हैं, अपना जोर लगाते हैं जितना भी कर सकते हैं, फिर भी माँ बाप खुश नहीं। ठीक है? माँ बाप दुखी के दुखी। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान कहाँ है? गलती की तरफ। आज इसलिए दोस्त से भी परेशान है और दुखी में है। क्यों? क्योंकि दोस्त के प्रति दुश्मनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ चला जाता है? उसके गलती की तरफ, सत्य में नहीं। इसलिए हर मानव जाति को आज संपूर्णता सत्य की ओर बढ़ना होगा, उसके सही की ओर बढ़ना पड़ेगा, सही में एक में होना होगा। इसलिए ध्यान रखना,
सत्य हमेशा निश्चित में है, निरंतर है और सही में एक है, पर गलत अनिश्चित है, अनिरंतर है और गलत में अनेक है। अनेक होता है, एक नहीं हो सकता। इसलिए हर मानव जाति को एकता में होना ही कार्यक्रम है। समझ में आ रही बात? यही संपूर्णता रूप में संगठन होए और यही चाहिए पूर्ण मानव जाति को। जागृति और संगठन पूर्ण ही चाहिए पूरी मानव जाति को, तभी मानव जाति में अभेयता आएगी। अनेक हो के कभी अभेयता नहीं आ सकती, ये बात निश्चित है। तो इसलिए आंतरिक स्वरूप में मानव जाति को का जो ध्यान है, अब लोगों की गलती में ध्यान न दो, लोगों की फॉल्ट में ध्यान न दो, उनकी सत्य की ओर बढ़ो। उनकी शिकायत मत करो, उनकी निंदाएं मत करो। छोटी छोटी बात को लेके आदमी जब तक शिकायत करेगा, जब तक निंदा करेगा, पीठ पीछे या सामने, तब तक वो दुखी का दुखी और अशांत का अशांत ही रहेगा। ये बात निश्चित है। अब तुम कहीं पे भी चले आओ, इस पृथ्वी के किसी कोने में भी चले आओ, किसी भी बहुत ही अच्छी 7 स्टार जगह में चले आओ, तो भी तुम अशांत के अशांत रहोगे। मंदिर में चले आओ, मस्जिद में चले आओ, गुरुद्वारे में चले आओ, तो भी वहां शांत के अशांत ही रहोगे। ये बात निश्चित है। इसलिए यहां जो बात कही जा रही है वो वास्तविकता में है, वो सत्यता में है। अब इसकी सहज स्वीकृति होना ही कार्यक्रम है और उस संबंध की निर्वाह करना निरंतर स्वरूप में आप और हम सभी की जिम्मेदारी है। हर मानव को स्वयं ही जिम्मेदार है अपने दुखी का और सुखी होने का। यह बात निश्चित है और कोई नहीं इस पृथ्वी पे। समझ में आ रही बात? मानव अपने निर्णय से ही दुखी रहता है, मानव अपनी अस्वीकृति से ही दुखी रहता है। इसलिए अब उसके जीवन में सत्य की ओर निर्णय बढ़े एवं स्वीकृति की ओर बढ़े। अस्तित्व को स्वीकार करना अब मानव के जीवन में समझ में आ जाए, उसके जहन में आ जाए, उसके समाहित हो जाए आंतरिक स्वरूप में। इसलिए सत्य को देखो, उसकी किसी भी गलती मत देखो। ठीक है, गलती करी उसको एडवाइस करो, ठीक है, सत्य को उसको सिखाओ, जागृत कराओ उसको। एक बार नहीं तो 100 बार, नहीं तो 1000 बार कराओ। आज नहीं तो कल जगेगा ही, नहीं तो अगले जन्म में जगेगा ही। ठीक है, इसलिए उनको जागृति की ओर बढ़ो। पहले खुद हो जाए और फिर हर मानव जाति को करें। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरे हर।